अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर जमीन पर वापस आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास आइडिया नहीं होगा कि रॉकेट को जमीन पर वापस कैसे उतारना है, और अगर किसी के पास आइडिया भी होगा तो उसने कभी ये किया ही नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की ABCD भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री भी नहीं ली थी, ऐसा बंदा रॉकेट बनाने चला था, जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता होगा। जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से होते आए थे, लेकिन कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कहा जाता है कि रूस में इस बंदे की मीटिंग हुई थी। वहाँ की कमेटी के साथ उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक भी उड़ा गया था। ये भी कहा जाता है कि इस बंदे के मुंह पर थूका भी गया था, और इसको कहा गया कि तेरे पास पैसे ही नहीं है, तेरी औकात ही नहीं है, तो क्यों आया है मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं रॉकेट बना सकता। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ जमीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस जमीन पर आकर गिर गया, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर सवाल ढूंढने की कोशिश की, कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की, फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास में बड़ी ही मुश्किल से एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे, या कई लोग उतने भी नहीं थे। जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर इसके साथ थे, एक एक करके सब छोड़कर चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इसने इतना होमवर्क कर लिया था कि इसने सोचा कि एक और बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और घटिया इंजीनियर ये खुद ही नहीं रखना चाहता था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई ही कर रखी है तो मैं ही इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन जाता हूँ। जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग ही नहीं की थी, वो इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर था। अजीब सी बात थी और बड़ा रिस्की काम था, और तो और पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का खुद नुकसान भी कोई नुकसान नहीं कर पाया। वो पूरी जी जान से चौथी कोशिश में लग गया, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको कोई नहीं सिखाया रॉकेट कैसे बनाते हैं। इस बंदे की कंपनी को दुनिया SpaceX नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है कि नासा ने भी अपने कई सैटेलाइट SpaceX के जरिए अंतरिक्ष में भेज दी है। कि सफल होते ही नासा वालों ने कहा मुझे तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यहीं पर रुकने वाला नहीं था। ये बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने वाला एक रॉकेट होता है, और फिर उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाने के बाद वो रॉकेट अंतरिक्ष में गुम हो जाता है, वो वापस नहीं आता, या फिर हम उसका यूज ही नहीं कर सकते। यानी कि ये बंदा एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर अपना काम करके सुरक्षित जमीन पर वापस आकर लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है, लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी
कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नजारा देखा जो आज तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में ही देखते आए थे। बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया। और ये बंदा फिर नहीं रुका, उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर को पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर एक्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे? ये वही बंदा था जो बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि एक समय ऐसा आया कि इसके आसपास की किताबें कम पढ़ने लग गई थी। लेकिन बंदे को पढ़ना था, किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। ये बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो आ गए मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि वो वैसे कमेंट करने वालों लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। इलॉन मस्क, नाम तो सुना होगा, इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इलॉन मस्क बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इसमें जमीन पर हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल करने का प्रोविजन होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा जवान लड़कियां और लड़कियां हैं, इतने ज्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलॉन मस्क का प्लान, फ्यूचर में हम धरती के अलावा कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके। क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह खत्म हो जाए जिस तरह से कई सालों पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका विजन बहुत तगड़ा है और ऐसे विजन हमारे यूथ में भी होना जरूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। इलॉन मस्क का मानना है कि फेल होने से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं। एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में। कितने बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। ये कहते हैं अच्छे स्कूल और कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और इंजीनियर मेरे अंडर में काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। हर लड़का और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी। उनको आज से डेट में क्या करना चाहिए, क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि जरूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। इंसान तब ज्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। इलॉन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी। ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि उनको पता था इनको क्या करना चाहिए। आज के डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलॉन मस्क का मानना है नॉइज से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकता है।
अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो। और वो कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि ये भी सच है, हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है। बस उनको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी इलॉन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करके जाओ। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताना। और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।